एमसी मीडियन के ड्राइवर भाइयों, आज हमारे साथ है प्रफुल्ल शिंदे साहब। और ये आजकल के ड्राइवर नहीं है, ये बहुत पुराने ड्राइवर हैं। ओला उबर में ये बहुत पहले से यूनियन बना चुके हैं और यूनियन बनाकर इन्होंने बहुत सारे ड्राइवर भाइयों का भला करने का भी सोचा है, भला किया भी है और भला करते भी आए हैं। अभी हम इनसे जानते हैं कि भाई इन्होंने ओला उबर की जो लाइन थी छोड़े क्यों, इसका रीज़न क्या था, और ये जो इनकी यूनियन थी तो इनके यूनियन के साथ में ऐसा क्या हुआ जो यूनियन आज ओला उबर के नाम से भी घबराती है। तो प्रफुल्ल भाई ज़रा बताइए अब हमारे ड्राइवर भाइयों को क्या हुआ, क्या है हकीकत, क्या है वो बताइए आप। हकीकत ऐसी है याकूब भाई कि पहले जब यूनियन का काम चालू किए थे वो टाइम पे हम लोग ने प्लान किए थे कि हर स्टेशन वाइज एक एरिया लीडर रहेगा, ताकि वो हर एरिया में गैरेज वाला चालू करेगा। गैरेज चालू करने के बाद ड्राइवर लोग को सहूलियत मिलती रहेगी। उसके बाद सब लेटर वर्क के ऊपर काम चालू था, क्योंकि जितना लेटर वर्क के ऊपर काम करेंगे वो पावरफुल होता है गवर्नमेंट को, या चाहे ओला उबर को या कोर्ट को, हर एक को लेखी चाहिए रहता है रिटर्न में। तो अगर वो रिटर्न में अपने पास अगर प्रूफ है तो आगे जाके अपन भी झगड़ा भी कर सकते हैं, बातचीत करके या किसी के साथ बातों के ऊपर भरोसा नहीं है किसी के ऊपर। गवर्नमेंट पलटी हो जाती है बातों के ऊपर, तो जो जितना रिटर्न में लेंगे वो फायदा है। तो अपना सब काम सही से चालू था वो टाइम पे स्टार्टिंग में। बाद में जब पहली स्ट्राइक का जब बात हो गया तो जो आज बड़े भाई बन के बैठे सबके, जो लगातार 2-3 स्ट्राइक किए, वो आए बैठे बात किए कि भाई हम लोग को स्ट्राइक करने का है। वो टाइम पे साफ कर रहे थे कि हमें सपोर्ट करो, आपका रजिस्टर्ड यूनियन है। वो टाइम पे मैंने बोला था कि स्ट्राइक करके क्या होने वाला है, इससे अच्छा रिटर्न पे अगर अपन गवर्नमेंट को सवाल करेंगे तो उनको जवाब देना ही चाहिए। याकूब भाई, आपको एक बात है कि मेरे पास एक लेटर है, वो मैं आपको रेफरेंस के लिए देता हूँ। वो अपना वो टाइम पे दिवाकर राव थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। अच्छा। अपना एक लेटर दिवाकर रावते के खिलाफ अपन ने दिए थे धनंजय मुंडे को। वो टाइम पे वो अपोजिशन लीडर था। अच्छा। अपने लेटर के ऊपर धनंजय मुंडे ने अपने पॉइंट के ऊपर असेंबली के अंदर, ये विंटर का असेंबली चालू था, उसके ऊपर दिवाकर रावते को सवाल जवाब के ऊपर उनका झगड़ा हो गया था, खाली अपने लेटर के ऊपर। अच्छा। तो ये अपना सब सही तरीके चालू था, पर वो टाइम पे आ गए एक भाई जो अभी सबके बने पड़े, वो आके बैठे कि भाई मीटिंग की है कि भाई हम लोग को स्ट्राइक करने का है, आप सपोर्ट करो, आप रहेंगे तो सब ड्राइवर लोग मानेंगे। तो टाइम पे मैंने भी चलो ठीक है, स्टैंप भी देने का है ना, कुछ रजिस्टर तो अपना अहदा चाहिए कि ये चीज़ हो जाए करके स्ट्राइक, और ड्राइवर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। स्ट्राइक हुई, सब बातचीत हो गया कि आज़ाद मैदान पे करेंगे। बीच में प्लान चेंज इन लोगों ने कर दिया, सीधा ओला उबर के ऑफिस पे जाके चढ़ गए, ये सब प्रॉब्लम उल्टा कर दिया। उबर वाले ने केस ठोक दिया 12.5 करोड़ का। मेरे यूनियन के ऊपर है वो अलग, अभी भी चालू है। 12.5 करोड़ का केस चालू है। 12.5 करोड़ का आज भी उबर का केस चालू है। वो केस के हिसाब से हम लोग यूनियन का जो भी हमारा जो मेंबर है, मेंबर हो चाहे पदाधिकारी हो, कोई भी उबर के ऑफिस के 500 मीटर के रेडियस में जा नहीं सकता। अगर गए तो कोर्ट का उल्लंघन किया, वो कोर्ट की तरफ से कार्रवाई होगी, वो अलग, पॉलिटिशियन से होगी वो अलग। वो चीज़ की वजह से हम लोग ने ये स्ट्राइक में या ओला उबर के लाइन से हम लोग पूरा का पूरा बाजू में हट गए। यानी आप लोगों के साथ में धोखा हुआ। हाँ, आपको बोला कुछ गया, हुआ कुछ। और वो स्ट्राइक के बाद जो पहली स्ट्राइक सच में सही से थी, बराबर पॉइंट के ऊपर थी, इसीलिए उबर वाले ने केस ठोका है। अच्छा, कितने लोगों पे केस हुआ? मैं टोटल 12 जन के ऊपर केस है। 12 जन पे केस। हर एक के ऊपर 12.5 अलग अलग से क्लेम किया हुआ है। यानी हर एक पे 12.5 करोड़ का केस ठोका। बांद्रा के सलीम भाई है, हाँ, सलीम शेख करके बांद्रा के है। मेरी यूनियन के ऊपर है, राजू पाटिल साहब के ऊपर है। अच्छा। राजू पाटिल साहब की जो संघर्ष करके यूनियन है उसके ऊपर केस है, वो अलग है। ऐसे नंदू रानी करके एक उनके ऊपर केस है। ऐसे 12 जन के ऊपर केस है। अच्छा, तो अभी केस अभी तक चालू है? अभी भी चालू है, खत्म हो गया? चालू है। अच्छा, आप लोग जाते हैं वहाँ पे चौकी में, या तो कोर्ट में जाते हैं? कोर्ट में जब भी तारीख रहता है, पेशी होती है, वो टाइम पे जाना ही पड़ता है। अच्छा। कोर्ट के आगे तो कोई नहीं है। कोर्ट के आगे कोई नहीं है, तो आपने ओला उबर की लाइन छोड़ दी इस डर से कि आपके ऊपर केस? बाद में जो भी स्ट्राइक हुआ, खाली बस बाहर से देख रहे थे क्या चालू है क्या है। बाद में तो खाली बस स्ट्राइक का तो नाम ही खाली बस जानबूझ के खाली 3 दिन 4 दिन बंद करते थे, बाद में बंद करे, उसके ऊपर कुछ रिजल्ट आया नहीं। रिजल्ट खाली एक ही स्ट्राइक का आ गया, मनसे के स्ट्राइक का। मैं यही पूछ रहा था, मैं इसी मौजूद पे आता कि अभी पहले स्ट्राइक में तो आपके ऊपर केस फिट हुआ, बराबर, ठीक है। तो सेकंड स्ट्राइक जो मनसे के साथ हुआ, मनसे ने जो किया, हम लोगों ने भी मनसे को समर्थन किया। हाँ, समर्थन तो इसमें काफी सारा बेनिफिट हुआ ड्राइवर को।
ठीक है, तो इस बार सेकंड स्ट्राइक की जो सेकंड टाइम की जो स्ट्राइक थी वो 3 दिन की थी, तो 3 उसके दिन बारे की में आप क्या बोलोगे? वो स्ट्राइक के टाइम पे जो ब्लैक लिस्ट ड्राइवर जो जानबूझ के ओला उबर ने किए थे उनको वाइट लिस्ट करा के लिया। वो टाइम पे किलोमीटर का रेट भी बढ़ गया था, अच्छी खासी बुकिंग भी आ गई थी, और वो जो ओला का जो लीजिंग और ये जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया था। वो टाइम पे सब ड्राइवर को इक्वल बुकिंग भी आ गई थी। ये प्रॉब्लम मनसे के स्ट्राइक से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया था। नहीं, मनसे के स्ट्राइक से बहुत बेनिफिट हुआ था। बाद में जो भी स्ट्राइक हुआ उसका कुछ रिजल्ट आया नहीं। उसके बाद फिर एक तीसरा स्ट्राइक हुआ जो तकरीबन 22 दिवाली में हुआ था। हाँ, 22-24 दिन तक के था। उस टाइम 2 फेस्टिवल थे, एक तो ईद भी थी और एक दिवाली भी थी। तो ये दोनों फेस्टिवल जो है हमारे ड्राइवरों के बहुत बेकार गए। तो उस स्ट्राइक को आप क्या बोलोगे, उस स्ट्राइक के बारे में क्या बताओगे आप? रिजल्ट भी आया नहीं, हाँ, ऊपर से ड्राइवर का कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी नहीं हुआ। तो वो स्ट्राइक हुआ, करने वाला आदमी अगर फिर से अगर स्ट्राइक बोले और अभी फिर से ड्राइवर उसको सपोर्ट करे तो भाई ड्राइवर से बड़ा ये नहीं कुछ नहीं। तीसरे स्ट्राइक में मैंने भी देखा कि काफ़ी सारे लोगों का मुझे भी कॉल आया और मुझे भी लोग बोलने लगे कि याकूब भाई स्ट्राइक में हमारे गाड़ी नहीं चलने की वजह से बच्चों के दूध के पैसे के वांदे हो गए, घर में खर्चों के पैसे का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। और मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि काफ़ी लोगों के घर में मियाँ बीबी के झगड़े शुरू हो गए। और एक मैटर मेरे सामने ऐसा है कि आदमी काम पे नहीं जाता था, खर्चे को नहीं लाके देता तो बीवी उससे झगड़ा करने लगी है, उसका डिवोर्स भी हो गया। बहुत जन का एक ऐसा भाई भी एक मैटर भी एक आया है जो मैं आपको बता सकता हूँ। और अभी जो अब अपने प्रफुल्ल भाई से इस बारे में बात करते हैं कि भाई अभी जो स्ट्राइक की चालू है, कुछ लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि भाई हमें स्ट्राइक करना है वापस से। तो प्रफुल्ल भाई अभी अगर स्ट्राइक होगा तो क्या होगा? सालाना स्ट्राइक का बोलते हैं, सालाना स्ट्राइक भी कराते हैं, इसको आगे कर उसको आगे कर करके रिजल्ट तो कुछ लाते नहीं है। और वो स्ट्राइक क्यों करते हैं अभी उसके पीछे का राज अभी ढूंढना पड़ेगा कि भाई उनका कुछ पर्सनल कुछ बेनिफिट है उसके पीछे, इसलिए ये स्ट्राइक चिल्लाते हैं साल में एक बार। हाँ, नहीं वैसे वो ढूंढना पड़ेगा। अभी तो ऐसा है कि 1-2 यूनियन जो है वो स्ट्राइक की बात कर रही है, बाकी हमारी MCM यूनियन है और मनसे है, RMMS है, टैक्सी यूनियन है और ऐसी काफ़ी सारी यूनियन है जो 10-12 यूनियन जिनकी हम लोगों के साथ मीटिंग होने वाली है। तो वो लोगों ने तो सख्त मना कर दी कि हम स्ट्राइक नहीं करने देंगे क्योंकि इसमें ड्राइवरों का ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। ये बात तो 100% सच है। तो देखिए भाइयों, ये हमारे हैं प्रफुल्ल शिंदे साहब। इन्होंने बहुत यानी कि बहुत अपने आप को अपने ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत लग रहा है, बहुत मेहनत की इन्होंने ड्राइवरों के लिए। और क्या नतीजा निकला इनका नतीजा इनको ये मिला कि इनके ऊपर 12.5 करोड़ रुपए का केस हुआ। इनका नतीजा ये हुआ कि केस अभी तक के चालू है और इनको अब ओला उबर से तो हाथ धोना पड़ा, इनके ऊपर केस चालू है। पुलिस वेरिफिकेशन भी इनका नहीं हो सकता। अगर ये पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं तो इनका केस डिक्लेयर देता है, तो उसकी वजह से ये कोई अच्छे काम नहीं कर सकते। ओला उबर के ID नहीं बना सकते, पासपोर्ट नहीं बना सकते, बॉम्बे के या इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, ये आप सब जानते हो। अब मसला यहाँ पे आके अटका है कि हमारे अभी जो ड्राइवर भाई है वो स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग, पूरा मुंबई तो नहीं बोलूँगा मैं, महाराष्ट्र नहीं बोलूँगा, कुछ लोग हैं जो खाली स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं। अगर आप ये 3 स्ट्राइक के बारे में जो आपने सुना है, अब ये सुनने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाए या उन लोगों से सवाल नहीं किए कि भाई आपने स्ट्राइक किया तो ड्राइवरों का क्या फ़ायदा हुआ, इसमें तो नुकसान ही हुआ, फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। अगर आप में हिम्मत होगी तो आप पूछ सकते हो, अगर हिम्मत नहीं है तो आप घर बैठ सकते हो, या तो आपके अंदर हिम्मत है तो कोई अगर स्ट्राइक भी बोले आप गाड़ी चला सकते हो। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि MCM यूनियन जो है वो इसके ख़िलाफ़ है, वो स्ट्राइक नहीं होने देंगी। और हम लोग की जो एक सोच है कर भला तो हो भला, अपने ड्राइवर भाइयों का भला करने की, तो वो ये सोच है कि भाई स्ट्राइक करके नुकसान ही हुआ है। मैंने 3 स्ट्राइक देखे, मैंने 2 स्ट्राइक देखा हूँ और दोनों स्ट्राइक में ड्राइवर का नुकसान ही हुआ है। फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई नई जानकारी के साथ आपके सामने आए और आपको बताएं कि होता क्या है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है MCM यूनियन का यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जिस कंट्री से जिस स्टेट से देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से देख रहे हो और आपका क्या बोलना है स्ट्राइक के बारे में, ये भी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।